अगर दो से अधिक सेट्स हो तब उसका इंटरसेक्शन कैसे लेना है, जरा ध्यान से। हेलो ओलंपियाड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को, जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी में चैप्टर 1 सेट का एक सुंदर सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, फिर इसको वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, कितने सेट्स का इंटरसेक्शन ले सकते हैं, ये सब इस पर बेस्ड कुछ ऑपरेशंस भी हैं, ये सब हम लोग इसी वीडियो में डील करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली हम लोग किसी दो सेट या फिर दो से अधिक सेट का इंटरसेक्शन ले सकते हैं। तो पहले दो सेट्स को लेकर के हम लोग इसको फील करने की कोशिश करते हैं कि इंटरसेक्शन होता क्या है। एक सेट ए लेते हैं, इसमें मेरे एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, 4। बी सेट लिए जिसमें कि एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 6। अब हमको ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। तो इसको लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट डिनोट कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन का साइन ऐसे होता था ना, यूनियन का, बस वही पलट गया यहाँ पे। ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ तक तो ठीक है। इसके अलावा भी ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग ए एंड बी भी कह सकते हैं, ए एंड बी, या फिर ए डॉट बी कहिए, या फिर बोथ ए एंड बी। जितनी बातें यहां पे लिखी है, ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए एंड बी या फिर ए डॉट बी या फिर बोथ ए एंड बी, सब इक्वल है, सब एक ही चीज को बता रहा है कि ए और बी का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इसको लेते कैसे हैं, देखिए। नॉर्मली जो ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, ए सेट और बी सेट्स के एलिमेंट के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। ए और बी सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होंगे ना, वही मेरा ए और बी सेट का इंटरसेक्शन होगा। तो यहां पे अगर ध्यान दे तो 2 और 3 दोनों में कॉमन है और तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी 2 और 3 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 2 एंड 3, क्योंकि ए और बी में केवल 2 और 3 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों से बिलोंग कर रहे हैं। अब एक और सेट ले लेते हैं। लेट की एक सी सेट लिए, इसमें एलिमेंट है एक्स, वाई, जेड, और एक डी सेट लेते हैं जिसमें कि एलिमेंट है वाई, जेड, ए। तो हमको सी और डी का अगर इंटरसेक्शन लेना हो तो क्या लेंगे, इसमें क्या क्या कॉमन है, देख रहे हैं, वाई कॉमन है, जेड कॉमन है। तो वाई और जेड मेरा इंटरसेक्शन हो जाएगा सी और डी का। ये तो हुआ दो सेट का बात। अगर दो से अधिक सेट्स हो तब उसका इंटरसेक्शन कैसे लेना है, जरा ध्यान से देखिए। लेट्स से कि कोई एक A1 सेट है, ठीक है, फिर A2 सेट है, देन A3 सेट है, A4 सेट है, डॉट 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 n सेट्स हैं। कितना है, n सेट्स। और सारे सेट्स का अब हमको इंटरसेक्शन लेना है। तो कैसे लेंगे, ये क्या बोलता है, इन सभी सेट्स का अगर इंटरसेक्शन लेना है तो एक बड़ा वाला इंटरसेक्शन का साइन यहाँ पे से बड़ा वाला इंटरसेक्शन, देन यहाँ पे AI, और I का वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जरा फील कीजिएगा कि AI यानी कि AI में I का वैल्यू 1 से लेके n तक 1 रखेंगे I का वैल्यू तो 1, 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे तो 3, 4 रखेंगे I का वैल्यू तो 4, इस तरह करके n रखेंगे तो AN। और ये बड़ा वाला इंटरसेक्शन क्या कर रहा है, सबका इंटरसेक्शन ले लो। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो बातें लिखी हुई है दोनों ही इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं अगर एक से अधिक सेट्स दे रखे हों और उसका इंटरसेक्शन निकालना हो तो। अब इसी बात को जरा सा हम लोग विजुअली फील कर लेते हैं अपने वेन डायग्राम की मदद से, जो जॉन वेन साहब ने हमें सिखाया है। तो सबसे पहले इसी सेट्स को, जो ए और बी है और ए इंटरसेक्शन बी, इसी सेट्स को हम लोग डायग्रामिकली यानी कि डायग्राम की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको सीखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी करना है, सबसे पहले तो हमको यूनिवर्सल सेट लेना होगा। तो ए और बी का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जब ए और बी दे रखा है तो यूनिवर्सल सेट तो वही होंगे ना जो कॉमन, दोनों ही सेट्स के एलिमेंट अगर इसमें प्रेजेंट हो गए तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो इसमें कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 और 6 है। तो 5 और 6 तो मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि वेन डायग्राम बनाने के लिए हमको यूनिवर्सल सेट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब वेन डायग्राम में क्या कहता है कि सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप का ऐसे बॉक्स बनाना है जो कि मेरा यूनिवर्सल सेट को बताता है।
ठीक है। यूनिवर्सल सेट में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 और 4 5 6, 1 2 3 एंड 4 5 6। तो 1 है, देन 2 है, और फिर उसके बाद 1 है, 2 है। इसको हम लोग को सर्कल भी करना है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से हमको नंबर लिखना पड़ता है। 3 हो गया, देन उसके बाद 3 इसको इधर ही रहने देते हैं, देन 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 ये यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स हो गए। अब इसी में हम लोग का ए सेट भी है और बी सेट भी है। ए सेट भी है, बी सेट भी है। ए सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट है। 1 2 3 4 मेरे ए सेट के एलिमेंट हो गए, तो इसको ऐसे करके सर्कल कर देना है। ये मेरे किस सेट्स के एलिमेंट हो गए, ए सेट के, तो यहाँ पे ए लिख देना है। और बी सेट में कौन है, 2 3 5 6, 2 3 एंड 5 6। थोड़ा इसको सामने सामने लिख देते हैं, 5 एंड 6, 2 3 5 6। तो ये वाला हो गया ना, ये वाला सेट। और हमको ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। इट मीन कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स तो यही वाला एरिया है ना, देखिए ध्यान से, जिसको हम यहाँ पे कलर कर रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन हमको क्या बता रहा है, ये वाला पोर्शन जिसमें कि 2 और 3 बैठे हैं, ए इंटरसेक्शन बी ही तो है, ये ए इंटरसेक्शन बी ही तो है। तो डायग्रामेटिकली यानी कि डायग्राम की मदद से हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस पर बेस्ड कुछ ऑपरेशंस हैं, उसको भी डील कर लेते हैं। ओके, चलिए अब इसके प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द इंटरसेक्शन। ठीक है, ये तो हम लोगों को क्लियर हो गया, ये दे देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज दे रखे हैं इसके। पहला कि अगर 2 सेट है ए और एक सेट है बी, इसका इंटरसेक्शन लिए हम, तो ये इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बोलो या फिर बी इंटरसेक्शन ए बोलो, ये इक्वल है। इसी को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अगर ए इंटरसेक्शन लेते हैं हम, ए का इंटरसेक्शन लिए बी इंटरसेक्शन सी से, ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से लेते हैं, और यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, ए और बी का इंटरसेक्शन हम लोग लेते हैं सी के इंटरसेक्शन से। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो मेरा है वो इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेने पर। इसी को हम लोग फिर से देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, तो इसी को हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं इस लॉ को। तीसरा क्या कहता है कि अगर हम एक ए सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं फाई से, फाई इट मीन कि एम्पटी सेट जिसमें कि कुछ होता ही नहीं है। अब एक सेट ए है जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स है, एक सेट फाई है जिसमें कि कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, दोनों में कॉमन तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन फाई हमको फाई देगा। इसको हम लोग लॉ ऑफ एम्पटी सेट कहते हैं, लॉ ऑफ एम्पटी सेट। 4th नंबर क्या बोलता है कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन लेते हैं यूनिवर्सल सेट से, ध्यान से, ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं यूनिवर्सल सेट से, तो हमको ये ए देता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट और ए के सेट में हमको कॉमन एलिमेंट्स तो ए के ही मिलने वाले हैं, तो इस वजह से हमको ए मिला। इसी को हम लोग लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कहते हैं। एक 4th नंबर क्या कहता है, जब हम ए का इंटरसेक्शन लेते हैं ए से, यानी कि ए का इंटरसेक्शन खुद उसी के सेट से ले रहे हैं, तो सारे के सारे कॉमन एलिमेंट्स मिल गए, तो इससे हमको ए मिलने वाला है ना। ए का कॉमन, ए और ए में तो कॉमन ए के सारे एलिमेंट्स ही होंगे, तो ए मिला। इसको हम लोग आइडोपोटेंट, IDEM पोटेंट लॉ कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट 4th नंबर हो गया, ये 5 था, ये 6 हो गया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ध्यान दीजिएगा। ए का अगर हमको इंटरसेक्शन करना हो बी यूनियन सी से, तब ये क्या होता है, इसको देखिए डिस्ट्रीब्यूट, ये जो इंटरसेक्शन है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनियन में। ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन, ये ए होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
A इंटरसेक्शन C। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे ये वही चीज है, 2 इंटू 3 प्लस 4, तो इंटू की जगह पे ये है, ये प्लस की जगह पे है, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 करते थे कि नहीं करते थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग? ये वाला चीज सेम चीज है। देखिए ये मल्टीप्लाई के साइन की जगह पे ये, इसकी जगह प्लस की जगह पे ये प्लस, मल्टीप्लाई के साइन इक्वल है। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत मदद करेगा ये सब लॉ हम लोगों को, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जानेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बाबू ये वाला थोड़ा सा जान लीजिए, इसको भी जानना जरूरी था कि ए और बी सेट लिए जिसमें कि ए में 1 2 3 है, बी में 4 5 एलिमेंट है। जब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी कुछ मिलेगा ही नहीं, इसको फाई कहते हैं। और इसको अगर डायग्राम की मदद से ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये मेरा ए का सेट और ये मेरा बी का सेट बनेगा, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं। इसमें मेरे 1 2 3 बैठे होंगे, इसमें मेरे 4 और 5 बैठे होंगे, कॉमन रहेगा तभी तो। अब कॉमन नहीं है ना, तो ऐसे सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? JOIENT, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। ओके, दो सेट जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं।